गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 10th क्लास का मैथ की एक्सरसाइज 12.2 चल रही है। तो 9th क्वेश्चन कर चुके थे। 10th क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। एक छतरी में 8 ताने हैं। कितने ताने हैं? 8। ठीक है। और जो बराबर दूरी पर लगे हुए हैं, तो छतरी यानी कि यदि उसको खोल दिया जाए तो कहता है कि देखो इस टाइप से एक चक्कर बन जाएगा। यूं है ताने, ठीक है, तो यूं लगे हुए हैं, ठीक है। तो अब यानी कि ये कह रहा है कि सर्कुलर मान के इसको, यानी वृत्ताकार मान के इसको, और तब इसको किया जाए। तो छतरी को 45 सेंटीमीटर त्रिज्या, तो छतरी की त्रिज्या कितनी दी है? 45 सेंटीमीटर है। तो इसकी दो क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल, दो क्रम से अगले यानी इसके और इसके बीच की क्षेत्रफल निकालना है। तो देखो कैसे निकालते हैं। आर रेडियस दे दी 45 सेंटीमीटर यानी ताने की लंबाई, ठीक है। देखो थीटा निकालो, एंगल निकालो। देखो टोटल होता है कितना? 360 का। कितने का है? 360 का। तो अब देखो 1 2 3 4 5 6 7 और 8 कितने हो गए? 8 हिस्से। तो 360 को 8 से डिवाइड किया तो कितना आ गया? देखो 45 डिग्री। तो देखिए तानों के बीच, यानी तानों के बीच कहता है दो क्रमागत तानों के बीच, दो क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल। देखो कैसे लिखोगे, अब आपको पता चलेगा, क्योंकि थीटा बटे 360 और पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो देखो थीटा कितना आ गया? 45 अपॉन में 360, और क्या आ गया? पाई की वैल्यू अगले ने नहीं दी तो 22/7, और आर कितना है? 45 और 45, ठीक है। तो देखिए आपको पता चलेगा ये 8 से कट गया तो क्या आ गया? 2 चौके 8, 2 से 11, इनकी गुणा कर दो और 7 चौक 28, इससे भाग दे देना तो एरिया आ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। किसी कार के दो वाइपर हैं। देखो भाई कार का वाइपर जो है हमेशा मतलब लगभग जो है वाइपर है, मान लिया कि ये है, तो इस प्रकार साफ़ करता है। तो साफ़ करता है तो वो कहता है कि जो वाइपर है, वाइपर की पत्ती की जो लंबाई है वो कितनी बताई? 25 सेंटीमीटर। और ये कहता है कि ये कितने एंगल तक घूम सकता है? तो 115 डिग्री तक घूम सकता है, ठीक है। कितने एंगल बताया? 115 डिग्री, ठीक है। दो वाइपर हैं तो दो हो गए भाई ऐसे से, ठीक है। तो एक ही आ गया। तो लंबाई आपको पता चलेगा, वाइपर की लंबाई कितनी है? 25 सेंटीमीटर, और एंगल कितना बताया? 115 डिग्री। तो एक का निकाल लें, डबल कर देंगे। एरिया पूछा है तो देखो क्या कहा है कि परतियों की प्रत्येक फुहार के साथ जितना क्षेत्रफल साफ हो जाता है वह ज्ञात कीजिए। तो देखो क्या लिखोगे? वाइपर जो है इंग्लिश में, हिंदी में एक ही बात है। वाइपर की लंबाई दे दी इसने, यानी कि इसको हम क्या मान लेंगे? रेडियस भाई, ठीक है। तो आर मान लिया इसको, ठीक है। तो एंगल दिया, यानी कितने एंगल पर घूम सकता है, कितने कोण पर घूम सकता है। तो थीटा दिया है, कोण दिया है 115 डिग्री। एक वाइपर का क्षेत्रफल निकाल लो भाई, ठीक है। एक वाइपर का क्षेत्रफल भाई, तो क्या निकल आएगा? थीटा बटे 360, थीटा है 115 बटे 360 गुणा में पाई, ठीक है, 22/7, और आर स्क्वायर यानी 25 गुणा में 25, ठीक है। और यदि दो वाइपर का निकालना है तो 2 से गुणा कर दो, तो 2 वाइपर का आ जाएगा तो क्या आ जाएगा? 2 गुणा में 115, ठीक है, बटे में 360, और गुणा में 22/7 गुणा में 25, 25 कितना आ गया? 625। तो देखो भाई अब देखो इसको काटो तो 115 दूनी कितना आ गया? 230 बटे 360 गुणा 22 गुणा 625। तो देखो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, और देख लो कटते हो तो काट दो, नहीं कटते हो तो छोड़ दो, ठीक है। 2 से 18, 2 से 11, इनकी गुणा कर दो, 23 की 11 की 625 की, और 18 से भाग दे देना तो एरिया आ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए 12 का। जहाज़ों को समुद्र में जल सतर के नीचे स्थित चट्टानों की चेतावनी देने के लिए एक लाइट हाउस 80 डिग्री कोण वाले एक तिरछा खंड में, कहता है कि देखो ये एक लाइट हाउस है कोई भी, ठीक है। ये कहता है कि लाइट जो फैलाता है वो ये फैला दिया, ठीक है, एक सर्कुलर के रूप में आ गया।
तो अब आपको पता चल गया कि ये एंगल दिया है इसने, कितना दिया है 80 डिग्री भाई, कितना दिया है 80 डिग्री। एक तिरछा खंड में कितने 16.5 किलोमीटर की दूरी तक लाल रंग का प्रकाश, तो कितने किलोमीटर है 16.5 किलोमीटर दूरी तक फैलाता है। समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसमें जहाज़ों को चेतावनी दी जा सके। तो देखो एक सर्कुलर बन जाता चाहो तो, ठीक है। तो भाई देखो भाई, तो तिरछाखंड के जो तिरछाखंड है उसकी दूरी दी है, तिरछाखंड की दूरी यानी कि कितनी दी है 16.5 किलोमीटर भाई, ठीक है। एंगल थीटा कितने तक फैलाता है तो 80 डिग्री भाई। और क्षेत्रफल कितना है यानी कि जितने पास चेतावनी दी जा सके, तो थीटा बटे 360, ठीक है। और पाई आर स्क्वायर, पाई का मान 3.14 लेना है, आर स्क्वायर यानी 16.5 गुना में 16.5 भाई, ठीक है। किलोमीटर में है तो किलोमीटर में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो देखो, तो काटो तो काट दो, नहीं तो भाग गुणा कर दो सारे की और उससे भाग दे दो, आ जाएगा एरिया। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, 13 का क्वेश्चन है। एक गोल मेज़पोश है, ठीक है। एक गोल मेज़पोश पर 6 समान डिजाइन बने हुए हैं। तो देखो भाई, ये गोल मेज़पोश है और इस पर समान आकार के 6 डिजाइन है ए यूं, ठीक है। ए यूं समान आकार के हैं, ठीक है। तो समान आकार के हैं तो अब आपको पता चल गया कि यहाँ से जो सेंटर से डिस्टेंस है ये रेडियस ही होगी, ठीक है। ये सभी की क्या होगी रेडियस। तो अब इसका मतलब क्या हुआ कि 6 बराबर हो गए ये तो, ठीक है। तो कहता है यदि मेज़पोश की त्रिज्या कितनी है 28 सेंटीमीटर है, तो क्या ज्ञात करना है। गोल मेज़पोश पर 6 समान डिजाइन बने हुए हैं। कहता है दर्शाया गया है यदि मेज़पोश की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर है तो प्रति 0.35 रुपये प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से इन डिजाइनों को बनाने की लागत है। तो देखो भाई, यहाँ डिजाइन किया गया है, ठीक है, सभी में आई बस में। तो अब आपको पता चलेगा ये क्या है व्यर्थखंड, क्या निकालना पड़ेगा। एक व्यर्थखंड निकाल लो, 6 से गुणा कर देंगे, 6 के 6 हो जाएंगे। तो देखो रेडियस दी है इसने 28 सेंटीमीटर भाई, थीटा कितना आ जाएगा देखो 360 टोटल है और कितने भाग हो गए ये 1 2 3 4 5 6, तो 6 से भाग दे दिया तो एक का आ गया 60 डिग्री, ठीक है। तो एक मेज़पोश का जो व्यर्थखंड है यानी कि सेगमेंट है उसका क्षेत्रफल निकाल लिया भाई, व्यर्थखंड का क्षेत्रफल, ठीक है। एक का भाई, एक का निकाला है तो क्या आ जाएगा। देखो क्या करना चाहिए अपने को, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल में से, त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल में से, ठीक है, क्या घटाना है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल घटाना है, ठीक है। त्रिभुज देखो ए ओ बी का क्षेत्रफल भाई, तो देखो घटा दो तो क्या आ जाएगा त्रिज्या का थीटा बटे 360, ठीक है, थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर और माइनस में √3/4 a स्क्वायर, ठीक है। अब देखो थीटा कितना आया है 60, 360, पाई का मान दिया नहीं तो 22/7, आर की वैल्यू 28 गुणा में 28, ठीक है। माइनस में √3 की वैल्यू दी है 1.7/4, a 28 गुणा में 28 भाई, ठीक है। तो देखो छिको 36 और क्या आ गया 2 3 6 2 से 11 7 चौक 28, ठीक है। ये काट दिया 4 से 28, तो देखो 11 3 33 है, ठीक है। नहीं 33 की 4 से गुणा करो तो कितना आ जाएगा देखिए 4 3 12 4 3 12 13 गुणा में 28 माइनस का देखो 17 7 119 7 7 19 7 7 4 11, ठीक है, गुणा में 28। तो अब देखो इसको गुणा कर देना, जो आ जाए वो आ जाएगा। 28 बाहर निकाल लिया तो 133 में से 11.9 गया, तो कितना बच गया देखो 1 और 2 में से का 1 और यहाँ भी कितना आ गया देखो 3 3 में से का 2, तो गुणा में 28। इसकी गुणा कर देना तो इतने वर्ग सेंटीमीटर आ गया भाई,
और देखो एक वर्ग सेंटीमीटर पर खर्च दिया है, तो कितना दिया था 0.35 रुपये भाई, ठीक है। और इतने पे 121.1 गुणा में 28 पर, तो ज़्यादा के लिए क्या आ जाएगा गुणा 121.1 गुणा में 28 गुणा में क्या आ गया 0.35, गुणा कर लेना, जो रुपये आ जाए वो खर्च हो जाएगा, ठीक है। तो आपने इसका करके देखना है, ठीक है। थैंक यू।